फोन छुड़ाओगे आप? फोन छुड़ा लग रहे हो आप? आपने बच्चे के हाथ से फोन छुड़ा के और फेंक दिया। क्या बात, थोड़ी बहुत देर क्या बात है? किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम यहाँ रोड पे खड़े हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं आप बताओ? आपको ये तमीज है? आपने फोन लिया और फेंक दिया है बच्चे के हाथ से। बनाओ आप वीडियो, आपकी गलती है, आपने फोन फेंक दिया। क्या बात, आपने कुछ किया ही नहीं। खाओ आप अपने बच्चों की कसम, आपने नहीं फेंका। अभी अभी आपने एक वीडियो देखी, वो इसी चौक की है, जी हाँ, आईजी कार्यालय के बाहर की है, जहाँ पर ये जो महिला है लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रही है। वो वीडियो हमने सारे न्यूज़ के माध्यम से दिखाई आपको, लेकिन उस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या कुछ है, क्यों इन लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन की टीम के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा वाक़या हुआ था उस दिन। मैडम, आप उस वीडियो के अंदर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके बच्चे से फ़ोन छीना गया, नाली में फेंका गया और तमाम तरह की जो बातचीत हुई, क्या कुछ पूरा वाक़या हुआ था उस दिन? हम ऐसे ही खड़े थे, तो ये 2 बच्चे थे और मैं थी। हम रोज ही खड़े होते हैं यहाँ पे, न्याय मांगना कोई वो नहीं है। पहले तो अंदर आईजी ऑफिस से आते हैं, वो अभी भी बैठे हैं ऑफिस में। वो आए हैं, कहते हैं आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। ये वही, मैंने कहा क्यों खड़े नहीं हो सकते? कहते हैं आईजी साहब की बदनामी होती है। बदनामी होती है तो मैंने कहा बदनामी की बात है, जब 6 महीने से बच्चा गायब है। बोले आईजी सर के हाथ में कुछ नहीं है, 5 जिलों का मालिक हैं वो, और उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिर वो हमें धमका के चले गए। उसके तुरंत बाद एक जीप आती है पुलिस से भरी हुई, यहाँ के खड़ी होती है। उसमें जो मैंने फ़ोटो में दिखाया था जो थे वो इंस्पेक्टर आते हैं। आते ही ये बच्चे से मैंने पता था, तो मैंने इसको कहा बेटा रिकॉर्डिंग चालू कर ले। इसने रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं कर पाया। वो उतरे गाड़ी से और इसके हाथ से अचानक फ़ोन छुड़ा के, आप ये देखो, इसको बंद कर, वही मैं दिखाती हूँ आपको। ये फ़ोन है ना, देखो आप, फ़ोन मेरा टूट भी गया। उन्होंने गाड़ी में फेंक दिया फ़ोन, और जो लेडीज़ महिला थी उसमें, उनसे कहते हैं इसे अंदर गेड़ ले गाड़ी में। मैंने कहा सर गाड़ी में गेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ, मैं खुद चल पड़ती हूँ, कहाँ चलना है। जब हम तो मरे के समान ही हैं, क्योंकि जब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है, हमें पता ही नहीं है 6 महीने से उसके साथ क्या हुआ है, तो हम तो जीने लायक ही नहीं है। हमें जहाँ का हो गया हम वहाँ चल पड़ते हैं। बोले हमें तंग कर रखा है, परेशान करते हैं, लेते हैं मुँह उठा के यहाँ खड़े हो जाते हैं। हम नहीं, आप तंग हो रहे हो, तंग हम हो रहे हैं। कहते हैं जब फिर मैंने उनसे गाड़ी में, उन्होंने फ़ोन फेंक दिया। मैंने फिर जाके अंदर गाड़ी में मैं चढ़ी, उसके बाद मैंने फ़ोन छुड़ाया अपना उन लोग से। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसी मेरा फ़ोन छुड़ाने की? ये कोई उनका राइट थोड़ी सी। हम अगर कानूनी वो है, कोई गुनाह है तो हमें अंदर कर दो। मतलब कानून के रखवालों ने कानून तोड़ा, हाँ जी, छीना जब्ती करी। हाँ जी। क्या आपके साथ जो छीना जब्ती हुई वो किसी महिला पुलिस ने की थी या पुरुष पुलिस ने की थी? जो वो गाड़ी से उतर रहे थे ना, वो जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने की थी। उन्होंने फ़ोन छुड़ाया था और अंदर गाड़ी में फेंक दिया था। तो वहाँ जो एक लेडीज़ पुलिस थी और 2 और पुलिस वाले थे, वो मेरे को फ़ोन नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती अपना खींचातानी में अपना फ़ोन छुड़ाया। उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये फ़ोन में चटक रहा है मेरा सारा। हालांकि उस पूरी वीडियो के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी आपको शांत करती हुई नजर आ रही है। उनका बहुत अच्छा सकारात्मक रोल रहा उस पूरी वीडियो के अंदर, जो मैं देख और समझ पाया। क्योंकि जब हम कैमरा चालू कर लेते हैं, वो भी कह रहे हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर मैंने बोला भी था अपने बच्चों की कसम खा जाओ आपने कुछ नहीं बोला है, तो फिर उन्होंने खाई नहीं। क्योंकि वो जब कैमरा नहीं चलता है तब बदतमीजी करते हैं, जब कैमरा चलता है फिर उसके बाद वो लोग बदतमीजी नहीं करते। यही कारण था कि उन्होंने पहले हमारा फ़ोन छुड़ा लिया था। जब फ़ोन छुड़ाया उस पीरियड में उन्होंने मेरे को जो बोला है, जो जैसे बदतमीजी की है, तो वो हमारे पास फ़ोन नहीं था। हमारे पास एक जो हमारे पास था वो उन्होंने पहले ही छुड़ा के और गाड़ी में फेंक दिया था। आपकी उस 5-7 मिनट की 2 वीडियो क्लिप के अंदर आप लगातार चीखते चिल्लाते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें साइड में खड़े होकर शांत, और एक महिला पुलिस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप बार बार उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो चुकी है। क्या उसके बाद किसी ने उस मामले पे संज्ञान लिया? किसी ने कुछ नहीं लिया है, कोई संज्ञान नहीं लिया है। संज्ञान तो छोड़ो, हम जाते हैं जब भी कोई कुछ नहीं कहते हैं सारे लोग, बल्कि हमसे बात करने के लिए टाइम नहीं होता है। उससे पहले जब वो आए थे ना, जो पुलिस वाले आए, बदतमीजी की है, ऑफ कैमरे में किया। जब हमारे पास फ़ोन आ गया, मैं चिल्ला रही हूँ, ऐसे ही तो कोई नहीं चिल्ला सकता है ना। आप पे मैं चिल्लाऊंगी, आप सुनोगे? गलती नहीं होगी, नहीं सुनोगे। आपकी गलती थी जब आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। जब कह नहीं रहे हैं तो मैं पागल थोड़ी सी हूँ जो चीखने लगूंगी किसी के आते ही। तो उन्होंने बदतमीजी इतनी कर ली थी, इस बच्चे का हाथ ऐसे करके मोड़ दिया था पूरा फ़ोन छुड़ाने के चक्कर में। तब
मेरे को गुस्सा आ रहा था कि एक पहले ही मेरा बच्चा गुम हो रहा है, दूसरे बच्चे को ऐसे कर रहे हैं और मेरा फ़ोन छुड़ा लिया। और जब फ़ोन नहीं चल रहा था ना, उसके बाद तो वो कुछ बोले ही नहीं, शांत खड़े हो गए थे सारे बच्चे। उस समय क्या हुआ था, एक बार आप बताएंगे क्या पूरी बात? कुछ नहीं, वो अंकल जी यहाँ से आ रहे थे, तब मैंने इतने में फ़ोन निकाला, इतने अंकल जी ने यहाँ पे गाड़ी रोकी, निकल के बोले वीडियो क्यों बना रहे, फ़ोन लिया और गाड़ी में इतनी तेज़ अंदर फेंक दे। फिर मेरी मम्मी अंदर गाड़ी में चढ़ी, उनसे फ़ोन लाई, फिर वो अंकल जी इधर रैंप पे खड़े हो गए, बोले इनकी भी वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाते रहते हैं हर टाइम। हमसे इतनी बदतमीजी करी उस दिन। फिर उधर जाए खड़े हो गए, बस यही हुआ था। और उधर से उन फ़ोटो भी खींच रहे थे हमारे, बोले ये वीडियो बनाते तुम भी बनाओ। वो आंटी जी तो हमारी समझा रही थी कि तुम यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। वो पुलिस वाले लेकिन अंकल जी आए और बदतमीजी से फ़ोन छुड़ाए एकदम बहुत गुस्से में, और गाड़ी में अंदर फेंक दिया इतनी तेज फ़ोन हमारा। क्या आप कोई क्राइम कर रहे हो, क्या रोड रोक रहे हो, क्या जनता को परेशान कर रहे हो? हम देख लो भैया, आपके आगे साइड में रोड के एक साइड खड़े होते हैं, अगर न्याय मांगना कोई कानूनी जुर्म है तो मैंने बोला भी था हमें सज़ा दे दो। अगर कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चलती तो बच्चा नहीं मिल जाता। कहते हैं हमने टीम लगा रखी है, टीम लगानी क्यों पड़ी? अगर वो आई उसमें शुरू में एसपी साहब का इतना वो नहीं है, एसपी साहब के पास भी हम गए हैं, आईजी साहब के पास भी गए, हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। तो अगर एसपी साहब उसी टाइम कह देते, आज कहते हैं फुटेज नहीं है हमारे पास, एक फुटेज से बच्चा ऑटो में बैठा नज़र आ रहा है, दूसरी देख लेते तो शायद वो बच्चा हमारे पास होता। किसी को उसकी गलती नहीं दिखती है। कहते हैं पिछली बातें छोड़ो, पिछली बातें कैसे छोड़ें हम? हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, हम क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे को यही तो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा ला दो, उसमें भी हमें परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी मेरी मोटर ख़राब हो रही थी, मैंने बिजली वाला आता है हमारे यहाँ 20 साल से एक ही बिजली वाला आता है, कोई भी काम करवाना होता है। मैंने उसको फ़ोन किया, भैया मेरी मोटर ख़राब होगी। मेरे फ़ोन करते ही पुलिस उसके पास पहुंच गई। बोले ये क्या बातचीत हो रही थी? वो डर गया, बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ सकता हूँ। आपका फ़ोन ट्रैकिंग पे? हाँ जी। तो उसके तुरंत बाद पुलिस ना वहाँ पहुँच गई। क्या बात हो रही थी? मकान मालिक कहते हैं खाली कर दो मकान, हम कहीं और जाते हैं, 20 साल से ही आज़ाद नगर में रहते हैं। तो सारे जैसे हम आपसे पूछ लें भैया मकान है आपके, तो हाँ है देख लो, तुरंत आपके पास पुलिस पहुंच जाए तो बंदा डर जाता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूं। तो हमें ऐसा कर दिया, हम जी भी नहीं पा रहे, इन बच्चों को मैं कहाँ लेके जाऊं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का काफ़ी प्रेशर, जिस तरीके से बता रहे हैं 2024 सन की 9वें महीने की 29 तारीख वो तारीख थी जब इनकी बेटी लापता हुई थी। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 2 बार ये सीएम साहब नायब सिंह सैनी व अन्य नेताओं से मिलने के लिए प्रशासन से कोई भी कार्रवाई ना होने की वजह से जो है अपील कर चुके हैं। रोड साइड ये खड़े होकर साफ तौर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें अब जनता जनार्दन से जो है उम्मीद है कि शायद हमारी कोई मदद हो जाए, क्योंकि 6 महीने के लगभग हो चुके हैं। परिवार का पुलिस प्रशासन से कहीं से भी कोई भी हल नहीं निकल कर आ रहा। ऐसे में वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई थी, उस वीडियो के अंदर जो महिला लगातार चीखती चिल्लाती हुई पुलिस प्रशासन की टीम के ऊपर जो आरोप लगाती हुई नज़र आ रही थी, वो यही महिला है, हर्षिता सोनी की माता है। पिछले 6 महीने से इनकी जो बच्ची है वो घर से लापता है। कहीं ना कहीं ये लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए रोड के एक तरफ खड़े होकर लोगों को जो है अपने इस पोस्टर बैनर के माध्यम से अपनी दुख तकलीफ बताते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इनका यहाँ पर खड़ा होना कितना सही कितना गलत, और उस पूरी वीडियो के अंदर पुलिस प्रशासन का जो भी रवैया था वो कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत था, सवाल हमारा, जवाब आपका। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।